हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है, ये कथन है बटलर का। उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2005-2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या दर्शन एवं शिक्षा किस प्रकार संबंधित है? छात्राध्यापकों को शिक्षा दर्शन क्यों पढ़ाया जाता है? ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, इस कथन के आधार पर शिक्षा और दर्शन के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2008-2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा और दर्शन में संबंध, ये आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी 2019 और सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन है। समुचित उदाहरणों की सहायता से शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अभी एक क्वेश्चन और है कि शिक्षा एवं दर्शन की अन्योन्याश्रितता, ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016 और सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा गया है। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। शिक्षा और दर्शन में संबंध। शिक्षा दर्शन की एक शाखा है जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा दर्शन से संबंधित समस्याओं पर विचार करता तथा उसके समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। दोस्तों, शिक्षा दर्शन की एक शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षा को और बेहतर बनाया जाता है। और इसमें जो भी समस्याएं आती हैं शिक्षण कार्य में या शिक्षा से संबंधित शिक्षा के प्रसार में, तो उस समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से समस्या का हल खोजा जाता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित है, इसमें अटूट संबंध है। दार्शनिक विचारधाराओं ने समय समय पर शिक्षा के विभिन्न तत्वों को प्रभावित किया है। दार्शनिक विचारों में परिवर्तन होने के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, जो शिक्षा प्रणाली की जो भी समस्याएं आती हैं शिक्षा में, तो उन समस्याओं को दार्शनिक विधि से हल किया जाता है या दार्शनिक विचारों के माध्यम से हल किया जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे दार्शनिक विचारकों के मत में परिवर्तन हुआ तो शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ। शिक्षा और दर्शन इस संबंध को सभी लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि दर्शन इस ब्रह्मांड और मानव जीवन की व्याख्या करता है। दर्शन क्या करता है? ब्रह्मांड और मानव जीवन के व्याख्या करता है। इसमें मानव के जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों पर विचार किया जाता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, इसमें शिक्षा हमारी सहायता करती है। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मानव जीवन के क्या उद्देश्य हैं, वही शिक्षा के भी उद्देश्य होंगे। तो मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सहायता करती है। और शिक्षा में जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी इसमें कमियां आती हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वो दर्शन के माध्यम से होते हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अधिकतर दार्शनिक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। जो भी दार्शनिक होते हैं वो शिक्षा शास्त्री भी होते हैं, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से माध्यम से वो शिक्षा में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की समस्या को दर्शन की समस्या माना है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के ज्ञान और कौशल का विकास करती है। शिक्षा जो है मनुष्य में ज्ञान और कौशल यानी कि निपुणता लाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए या अपने कार्य में दक्ष होने के लिए जो शिक्षा है वो आपको स्किलफुल बनाती है, निपुण बनाती है।
इसी ज्ञान और कौशल के आधार पर दर्शन का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसी ज्ञान और कौशल के आधार पर दर्शन का पुनर्निर्माण किया जाता है। अतः शिक्षा और दर्शन के संबंध को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 क्या है। दर्शन और शिक्षा अन्योन्याश्रित हैं। प्राचीन काल में शिक्षा दर्शन पर आधारित रही। यहाँ पर अन्योन्याश्रित का मतलब एक दूसरे पर आधारित कह सकते हैं। यहाँ दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है, वहीं शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है। जहाँ पर दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है, वहीं शिक्षा जो है वो दार्शनिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है, क्योंकि जो दार्शनिक रहे हैं वो भी तो पहले शिक्षित होते हैं। बाद में जब उनके पास ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अपने ज्ञान के माध्यम से अलग अलग चीज़ों का अपने दृष्टिकोण से उसको आंकने लगते हैं। जिस समय जो दर्शन प्रचलित होता है उसी के अनुकूल शिक्षा का निर्माण होता है। दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन होने पर शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए वैदिक काल में हम देखेंगे मुस्लिम काल और वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली में अंतर है। दोस्तों, दार्शनिक विचारधारा परिवर्तन होने से शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता है। तो अगर हम देखें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में ऋषि मुनियों और विद्वानों की वजह से जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ था, और उसी तरह से अगर हम मुस्लिम काल में देखें तो मुस्लिम जो भी उस समय के विचारक थे उनकी वजह से शिक्षा में परिवर्तन हुआ था। और वर्तमान काल में होने वाले जो शिक्षा शास्त्री हैं उनकी वजह से ही उनके जो दृष्टिकोण होते हैं उसी दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और उस पाठ्यक्रम में देखेंगे तो शिक्षा का परिवर्तन आपको भली भांति दिखेगा। यह अंतर उस समय की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आए हैं। शिक्षा अपने उद्देश्य, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि की समस्याओं को दर्शन की सहायता से हल करती है। शिक्षा में जो भी कमियां आती हैं, शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, वो शिक्षण विधियों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के माध्यम से अपनी समस्याओं को दर्शन की सहायता से हल करती है। नंबर 2 हम देखते हैं दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को वातावरण के अनुकूल बनाती है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी माहौल में, जो भी वहाँ का माहौल है, उस माहौल में अपने आप को फिट कर लेता है। इसलिए फिट कर लेता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। संसार के सामयिक अनुभव से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना विकास करता है। जो भी उसके अपने अनुभव होते हैं सांसारिक जीवन से, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी वो अनुभव करता है उसी के आधार पर व्यक्ति अपना विकास करता है। इन अनुभवों का निर्माण करने में व्यक्ति दर्शन की सहायता लेता है। दर्शन की सहायता से ही व्यक्ति अपने अनुभवों का निर्माण करता है। इन्हीं विचारों से सहमत हुए रास महोदय ने लिखा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रास महोदय क्या कहते हैं, कभी कभी आपको एक कथन ही दे देता है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आपको तभी यही आंसर लिखना होता है, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन जो है वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है और शिक्षा जो है वो हमारे क्रियाओं यानी कि कार्यों को प्रभावित करती है। शिक्षा हमारे कार्यों के द्वारा निपुणता लाती है हमारे जीवन में, और जो दर्शन है वो हमारे विचारों के द्वारा हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। दर्शन और शिक्षा विचारों और व्यवहारों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन किस पर आधारित है, विचार पर, जो हम सोचते हैं, जो व्यवहार करते हैं, और शिक्षा हमारे कार्यों पर आधारित होती है। शिक्षा विचारों और व्यवहारों, यहाँ पर देखेंगे दर्शन और शिक्षा विचारों और व्यवहारों पर आधारित होती है। बटलर महोदय के अनुसार दर्शन शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। जो दर्शन है, दर्शन के माध्यम से शिक्षा आगे बढ़ती है, तो इस तरह से पथ प्रदर्शक मानी जाती है। दर्शन में सूक्ष्म विचार चिंतन की विशेषता पाई जाती है।
यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो दर्शन है वो तार्किक होता है, क्योंकि वो विचारों से रिलेटेड है और वो सूक्ष्म विचारों से मिलकर ही बनता है। उसमें छोटे छोटे चिंतन की विशेषता पाई जाती है। जबकि शिक्षा व्यवहार के लिए प्रयत्न करता है। व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे, वो हमारे ज्ञान के माध्यम से होते हैं, शिक्षा के माध्यम से होते हैं। इसी अन्योन्याश्रितता को एडम्स ने दूसरे ढंग से प्रकट किया। जो भी एक दूसरे पर आधारित हैं, शिक्षा और दर्शन, इसी को एडम्स महोदय ने दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। कहा कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। जो शिक्षा है वो दर्शन का गतिशील पहलू है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दर्शन होता है, अगर दार्शनिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन आपकी शिक्षा में भी दिखेगा। परिवर्तन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है। तो अगर दर्शन का विकास हो रहा है तो शिक्षा का भी विकास होगा। तो इस तरह से इनका क्या कहना है कि शिक्षा जो यहाँ पे देखिए, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। यह दार्शनिक विकास का क्रियाशील रूप है। दार्शनिक विकास का क्या है, क्रियाशील रूप है। इसमें दर्शन क्यों का उत्तर देता है और शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित होता है, और शिक्षा कैसे का उत्तर देती है, अर्थात उसमें क्रियाशीलन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दर्शन विचारों के माध्यम से होता है। तो विचार जो है यहाँ पर क्यों का मतलब ढूंढते हैं, क्यों ऐसा हुआ, कारण ढूंढते हैं। लेकिन जो शिक्षा होती है वो कैसे का उत्तर ढूंढती है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके या कार्यों में परिवर्तन करके, अपने कार्यों में निपुणता ला करके, कौशल का विकास करके वो कैसे का उत्तर देती है, अर्थात इसमें क्रियाशीलन होता है। अब हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 आपका शिक्षा और दर्शन दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मानव की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह मानव जीवन में निरंतर क्रियाशील रहती है। दर्शन मनुष्य के जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों, रहस्यों, शाश्वत मूल्यों को आधार प्रदान करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षा तो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक शिक्षित मनुष्य ही एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित समाज, एक शिक्षित राष्ट्र और एक शिक्षित देश का निर्माण करता है। एक प्रगतिशील बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र, समाज और देश को शिक्षित मनुष्य का होना अति आवश्यक होता है। सेम यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यह मानव जीवन में निरंतर क्रियाशील रहती है। क्रियाशील का क्या मतलब कि वो अपने पथ पर आगे बढ़ रही है। दर्शन मनुष्य के जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों, रहस्यों और मूल्यों को आधार प्रदान करता है। दर्शन मानव जीवन में जो भी उनके लक्ष्य हैं, जो भी उनके आदर्श हैं और जो भी रहस्य हैं और जो भी उनके शाश्वत मूल्य हैं, जो कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, उनको एक आधार प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में सत्य की खोज दर्शन से ही है तथा सत्य को खोजने तथा उसे व्यवहार में लाने की योग्यता हमें शिक्षा प्रदान करती है। हम सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के विशेषताओं, कार्यों, विचारों को उत्तेजना तथा साधन प्रदान करता है। जो भी विचार हैं और जो भी कार्य हैं उनको क्या करता है, यानी आगे ले जाता है, उत्तेजित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। उनके अंदर उत्तेजना का मतलब यहाँ से हम लगा सकते हैं कि उत्साह पैदा करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के विशेषताओं, कार्यों, विचारों को उत्तेजना तथा साधन प्रदान करता है तथा विचारों एवं कार्यों को दूसरों को देने व लेने में शिक्षा की प्रक्रिया निहित होती है। जो भी कार्य हम करते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होकर के करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर ही हो रहा है। इस संबंध में हर्बर्ट महोदय का विचार है कि शिक्षा उस समय तक व्यस्त है जब तक दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते। शिक्षा उस समय तक व्यस्त रहती है जब तक शिक्षा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक शिक्षित व्यक्ति ही दार्शनिक बन सकता है। तो शिक्षा इस तरह से हम देखेंगे कि शिक्षा हमेशा अपने आप को क्या रखती है, व्यस्त रखती है। क्यों? दार्शनिक दृष्टिकोणों के माध्यम से जो भी परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को समाज में लाने का कार्य करती है।
दर्शन, तो शिक्षा के माध्यम से ही वो करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन के अभिन्न अंग शिक्षा और दर्शन है। दर्शन विचारों को जन्म देती है और शिक्षा उसका प्रचार प्रसार करती है। दर्शन क्या करते हैं, विचार बनाते हैं और शिक्षा उस विचार पर क्रियात्मक ढंग से कार्य करती है, कह सकते हैं। एक जीवन का विचारात्मक पक्ष है कि दूसरा क्रियात्मक पक्ष है। एक जीवन का कैसा पक्ष है, विचारों का पक्ष है, और दूसरा कार्यों का पक्ष है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। नंबर 4 हम देखते हैं, दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्मा और मूल्यों से है। दर्शन और शिक्षा क्रमशः आत्मा और मूल्यों से संबंधित हैं। मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्षों के समन्वय से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो भी व्यक्ति का भौतिक पक्ष है, यानी कि उसके आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, और उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, यानी कि जो भी वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, या फिर वो जो विचार करता है, वो उसका आध्यात्मिक पक्ष होता है। और सामाजिक पक्ष जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं जिससे वो प्रभावित होता है, को एक समन्वय से एक करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये तीनों ही आत्मा के रूप हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि चाहे उसका भौतिक या आध्यात्मिक या सामाजिक पक्ष, वो एक तरह से आत्मा का ही रूप माना जाता है। इन तीनों के सही एवं सत्य रूप का ज्ञान हमें दर्शन द्वारा तथा तीनों के विकास की प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से होती है। यहाँ पर हम देखेंगे, जो यहाँ पे हमारा भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष अगर मजबूत होता है तो किसकी वजह से, ये हमारे दर्शन की वजह से, एक जो कि ये सत्य रूप का ज्ञान कराती है हमें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि तीनों के विकास की जो प्रक्रिया होगी, उसका जो माध्यम होगा वो शिक्षा होती है। मूल्य क्या है, कैसे प्राप्त होते हैं, इनका रूप और अस्तित्व कैसा है, ये कैसे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की जवाबदेही दर्शन और शिक्षा दोनों ही देते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए और उसको अस्तित्व में कैसे लाया जाए, ये सारी चीज़ें हमें दर्शन और शिक्षा ही बताती हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करना होता है। और इस तरह से हम देखेंगे, जो भी हमें अपने ज्ञान के माध्यम से मिलता है उसमें कहीं ना कहीं दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्शन शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों को दर्शन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जो भी शिक्षा के सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं दार्शनिक विचारधाराओं से निकल कर आए रहते हैं, तो इसलिए वो दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। मानव जीवन के सैद्धांतिक पहलू को दर्शन और व्यवहारिक पहलू को शिक्षा कहते हैं। जो भी मानव जीवन का सैद्धांतिक पहलू है, जो कि नियमों पर आधारित है, वो होता है दर्शन। और जो व्यवहारिक पहलू होता है, जिससे व्यवहारों में परिवर्तन आता है, वो होता है आपका शिक्षा। जो कुछ भी हमारा दृष्टिकोण या सिद्धांत होता है, शिक्षा उसी के व्यवहारिक रूप में होती है। जो हमारे अंदर जो भी हमारे अपने सिद्धांत हैं, जो भी हमारी अपनी दृष्टिकोण है, उसी के आधार पर शिक्षा अपना आपके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन लाती है। जॉन डीवी के अनुसार अगर हम देखें तो दर्शन और सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। जो दर्शन है वो सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत ही है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा को दर्शन के द्वारा सामान्य सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। तो नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, दर्शन का संबंध परिपक्व चिंतन एवं स्पष्ट विचार से संबंधित है और शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। यहाँ पे जो दर्शन है हम देखेंगे, दर्शन शिक्षा दर्शन का पूरक है कह रहा है यहाँ पे। तो दर्शन जो है वो परिपक्व चिंतन एवं स्पष्ट विचार से संबंधित होती है। दर्शन क्या है, हमारे अंदर जो भी चिंतन है और जो हमारे अंदर पूर्णतः अपने स्तर को प्राप्त करने वाले जो भी विचार हैं उनसे संबंधित है। और जो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा जो है वो क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। व्यक्ति का पूरा विकास कैसे हो, पूर्ण विकास कैसे हो, वो शिक्षा से संबंधित हो जाता है। तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास परिपक्व चिंतन एवं स्पष्ट विचार से पूरा हो सकता है कि संबंध में फिस्ते का विचार है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर शिक्षा बिना दार्शनिक दृष्टिकोण के अधूरी रहती है और दार्शनिक दृष्टिकोण को
एक व्यवहारिक रूप में लाने का जो कार्य करती है वो करती है शिक्षा। तो शिक्षा की कला के बिना दर्शन पूर्ण स्पष्टता को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। दर्शन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दार्शनिक विचारधाराएं वो शिक्षा के माध्यम से लोगों के या समाज में प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर दार्शनिक विचारधाराओं का कोई मतलब नहीं। सेम ऐसे ही अगर शिक्षा है बिना दार्शनिक दृष्टिकोणों के है तो उसमें जो भी परिवर्तन होने रहेंगे, जो भी उसमें समस्याएं आएंगी, उसका हल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 7 हम देखते हैं, शिक्षा और दर्शन दोनों सत्य की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा और दर्शन है दोनों ही मनुष्य को चरम ज्ञान देता है। वहीं शिक्षा मनुष्य के ज्ञान की पूर्ति का साधन है, अर्थात सत्य से संबंधित ज्ञान दर्शन का एक भाग है। किसी भी सत्य विषय में सत्यता का ज्ञान क्या है, वो एक दर्शन का भाग है जिसे आध्यात्म शास्त्र कहते हैं, तथा दूसरे भाग यह बताते हैं कि ज्ञान जिस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सत्य है, जो सत्य से संबंधित ज्ञान है, वो दर्शन का ही एक भाग है और जो आध्यात्म शास्त्र की हमें शिक्षा देता है। तथा दूसरे भाग को अगर हम देखें तो ज्ञान जिस प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो होता है दूसरा भाग। जिस माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो होता है आपका दूसरा भाग। इसे ज्ञान दर्शन कहते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य के ज्ञान की पूर्ति करता है तथा दूसरे उसे यथार्थ तथा चरम ज्ञान तक पहुंचाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो एक तरफ जो दो तरह के इसमें ज्ञान बताए गए हैं दर्शन के माध्यम से। तो पहला ज्ञान जो क्या करता है, जो सत्यता से संबंधित रहता है, वो मनुष्य के ज्ञान की पूर्ति करता है, और दूसरा जो होता है वो यथार्थ तथा चरम ज्ञान तक पहुंचाता है, जो वास्तविकता तक उसे ले जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। नंबर 8 हम देखते हैं, शिक्षा का एक आधार दर्शन होता है। शिक्षा का एक आधार क्या होता है, दर्शन होता है। शिक्षा का कोई भी विषय, चाहे वो साहित्य हो, विज्ञान हो, कला हो, जो भी हो, उसका एक दर्शन होता है। हर एक विषय का अपना एक दर्शन है, अपने एक विचारक है, अपने एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। विज्ञान और दर्शन में विरोध का आभास सा लगता है, क्योंकि अगर हम देखें तो विज्ञान भी सत्यता पर आधारित है और उसकी भी अपनी एक खोज विधि है, तो यहाँ अनुसंधान विधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दार्शनिक हैं कहीं ना कहीं जो नए नए विचारधाराओं को जन्म देते हैं, नए नए दृष्टिकोण पैदा करते हैं, तो वो भी खोज पर ही आधारित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा लगता केवल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में खोज एवं प्रयोग की प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। जो वर्तमान समय है उसमें खोज एवं प्रयोग, खोज भी होता है और प्रयोग भी होता है, तो उसमें शिक्षा की प्रवृत्ति ही काम करती है। इस संबंध में व्हाइट हेड का विचार है कि विज्ञान आध्यात्म शास्त्र की आवश्यकता को घटाता नहीं है, विज्ञान आध्यात्म शास्त्र की आवश्यकता को अधिक महत्वशील बनाता है। व्हाइट हेड क्या कह रहे हैं कि विज्ञान जो है वो आध्यात्म शास्त्र की आवश्यकता को घटा नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आध्यात्मिकता घट जा रही है विज्ञान की वजह से, बल्कि यहाँ पर आध्यात्म शास्त्र की आवश्यकता को अधिक महत्वशील बनाता है। जो बात विज्ञान के विषय में सत्य है वही बात अन्य विषयों के बारे में भी सत्य है। शिक्षा के आधारभूत प्रत्ययों को समझने में दर्शन हमारी सहायता करता है। शिक्षा के बिना विषय की समरूया को उसका समाधान दर्शन ही करता है। हर्बर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते। जब तक दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते, शिक्षा लगातार उसमें प्रयत्नशील रहती है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार दर्शन है। अब हम देखते हैं आपका नंबर 9, सभी दार्शनिक शिक्षण भी हुए हैं। शिक्षक भी, यहाँ पे शिक्षण कार्य भी हुआ। यहाँ देखते हैं हम आगे क्या लिखा है।
शिक्षा और दर्शन एक ही व्यक्तित्व से संबंधित है। जितने भी महान शिक्षाविद हुए वे दार्शनिक और शिक्षक दोनों ही हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिक्षक ही अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा में परिवर्तन लाता है। तो इसलिए ज्ञान को अगर हम देखें, एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने विचारों को सही ढंग से प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, शिक्षा के माध्यम से ही दार्शनिक दृष्टिकोणों का विकास होता है और दार्शनिक दृष्टिकोण उन्हीं में होंगे जो शिक्षा को प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षाविद हुए हैं वो दार्शनिक और शिक्षक दोनों भी हुए हैं। वे जब अपने सिद्धांतों को लोगों के बीच रखते हैं तो शिक्षक कहलाते हैं। जब अपने सिद्धांतों को लोगों के बीच रखते हैं, जो भी उनके शिक्षा से संबंधित सिद्धांत हैं, तो वो शिक्षक कहलाते हैं। और जब समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो दार्शनिक होते हैं। जब शिक्षा से संबंधित समस्याएं आती हैं तो वो अपना दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तथा एक तथ्य यह भी है कि प्रत्येक दार्शनिक को अपने जीवन दर्शन को जन जन तक फैलाने के लिए शिक्षक बनना ही पड़ता है। दार्शनिक जो भी है वो अपने विचारों, अपने भावनाओं को किस तरह से लोगों के बीच फैलाए या पहुंचाए, तो वो एक शिक्षक बन जाता है। प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा आधुनिक काल में लॉक, रूसो, स्पेंसर, डीवी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद जैसे लोग विस्तृत दृष्टिकोण से दार्शनिक और शिक्षक दोनों ही रहे हैं। दोनों ने, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारे लोगों ने ही अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षा का प्रसार किया। इन सभी लोगों ने अपना योगदान विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शन में दिया और अपनी दार्शनिक विचारधारा पर शिक्षा योजना, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन को स्थापित किया, जिससे समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए और शिक्षा आगे बढ़ी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। अब नंबर 10 हम देखते हैं, दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन है। दर्शन शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय आदि को निश्चित करने में दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन है। यहाँ पर हम देखें तो शिक्षा में जो भी समस्याएं आती हैं उनका दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से हल खोजा जाता है उन समस्याओं का। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो दर्शन है वो शिक्षा का मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे अगर हम आगे देखें तो जो भी आवश्यक होते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा के उद्देश्य या पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय आदि को निश्चित करने में दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं होगा तो शिक्षा का कोई निश्चित क्रम या व्यवस्थापन नहीं रह जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना दार्शनिक दृष्टिकोण के जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो भी शिक्षा की क्रम है वो निर्धारित नहीं हो पाएंगे और उनमें कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और शिक्षा अस्त व्यस्त हो जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के आश्रित हैं। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर दर्शन नहीं रहेगा तो शिक्षा की जो भी व्यवस्था वो छिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि बिना विचारकों के विचारों के आधार पर किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम रहेगा वो पूरी तरह से खतरे में रहेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और जो भी आपको सुझाव या कमेंट लिखने हैं वो ज़रूर लिखिए और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।